है गाइस, मैं हूँ तेजु से। आप लोग देख रहे हैं मेरा नया चैनल, जिसका एक नया चैनल है जिसका नाम है दीवी स्टोरी स्टूडियो। जो कि गाइस इसके अंदर गाइस मैं डाल रहा हूँ कुछ हॉरर स्टोरीज वगैरह जो कि मैं लिखता हूँ। और गाइस मेरा जो क्रिएशन है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा मैं स्टोरी है। तो आज भी मैं एक लेके आया एक नया स्टोरी, हॉरर स्टोरी, जो कि आप लोगों के लिए। और गाइस इस चैनल को बनाने के लिए हेल्प किया मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने। तो गाइस उन्होंने भी हेल्प किया इस चैनल को बनाने के लिए, और आइडिया भी उन्होंने का ही था। तो गाइस इस चैनल पे मैं आज कुछ हॉरर टाइप का वीडियोस वगैरह मैं छोड़ूंगा। और गाइस अगर आप लोगों को नहीं पता कि सो मेरा एक पुराना चैनल है, मतलब जो फर्स्ट चैनल है मेरा, जिसका नाम है दीवी गेमिंग नेटवर्क। आप लोग जाकर उधर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उस चैनल पे मैं जो दीवी गेमिंग नेटवर्क पे मैं अपना गेम्स प्ले का वीडियो डालता हूँ, माइनक्राफ्ट वगैरह मैं खेल लेता हूँ, पबजी वगैरह। तो भाई इस चैनल पे गेम प्ले वीडियो छापता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग जाके मेरा वो वाला चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला स्टोरी, आज का स्टोरी जो है अच्छा लग रहा था। तो स्टार्ट द वीडियो। तो हेलो गाइस, आज जो मैं कहानी बोलने वाला हूँ उस कहानी पे जो है वो एक स्टूडेंट के बारे में है, और स्टूडेंट का नाम है रोहित। ठीक है। और रोहित जो एक स्कूल स्टूडेंट है, और एक स्कूल के अंदर पढ़ता था, और उस स्कूल के अंदर एक हॉस्टल था, और उस हॉस्टल के अंदर रहता था। जी गाइस। और वह उस हॉस्टल के अंदर रह रहा था, और हॉस्टल से स्कूल आना जाना करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि गाइस वो बहुत ही मतलब सैड फील कर रहा था। भाई इतने दिनों से मैं घर नहीं जा पा रहा था, इतने दिन से मतलब वो घर नहीं जा पा रहा था, उसके मॉम डैड से मिल नहीं पा रहा था। और भाई वो इसलिए बहुत दिन मतलब बहुत उस दिन बहुत ही ज़्यादा सैड था एक दिन। और जब देखा कि स्कूल कैलेंडर खोल के देखा, तो वो देखा कि गाइस वो तभी वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। और खुशी के बारे में सुनने लगा, क्योंकि वो देखा कि गाइस अगले दिन उसका लास्ट डे स्कूल का। और तब से और उसके अगले दिन से उसका जो समर वेकेशन जो है चालू हो जाएगा, और साथ ही साथ उसको मिल जाएगा एक हफ्ते का, एक महीने का मतलब छुट्टी। और गाइस उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसके मम्मी पापा के साथ फाइनली मिल पाएगा और बात कर पाएगा। तो उसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। तो अगला दिन ये हुआ, और गाइस उसका स्कूल भी स्टार्ट हो गया। तो जल्दी अपनी यूनिफॉर्म पहना और अपने बैग पैक लेके चल पड़ा स्कूल की ओर। तो कुछ घंटे बीते, और गाइस उसका स्कूल जो है ख़त्म हो गया। तो 4 बजे उसका स्कूल जो है ख़त्म हो गया। तो ख़त्म होने के बाद ही जो स्कूल से लौट रहा था हॉस्टल की तरफ, तब नहीं देखा उसने कि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स जो है अपने हॉस्टल से निकल गए हैं घर की तरफ। तो उनके पेरेंट्स आ गए और उनको लेने के लिए। तो उनके बहुत सारे जो स्टूडेंट जो है वो निकल पड़े थे घर की तरफ, और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी थे। तो जब वो हॉस्टल आया, रोहित जब हॉस्टल आया, तब उसने देखा कि उसका मॉम जो है उसको फ़ोन किया हुआ है। तो जब वो फ़ोन पे बात करा मॉम से, तो उसने मम्मी ने कहा कि बेटा मुझे लेट हो जाएगा आने के लिए, क्योंकि मेरा ऑफिस का कुछ काम से वो मैं निपटा के तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो तब तक भाई बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो तुम अपना ध्यान रखना, पर मैं लेने आऊँगा आज। तो उसने उसने उसकी मम्मी ने उसको कहा और तसल्ली दी, और गए। और फिर उसने वो जो रोहित था वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया, पर मैं घर जा पाऊँगा पर लेट, पर वो खुश फिर भी खुश था, पर मैं घर जा पाऊँगा, इतने दिनों बाद मैं घर जा पाऊँगा। तो ऐसे ही उसने देखा कि गाइस बहुत सारे स्टूडेंट जो घर चल चुका था, पर उसने देखा कि गाइस अकेला ही रह गया। मतलब जब उसने देखा तब देखा कि बहुत सब स्टूडेंट जो है घर चले गए हैं, और वो अकेला ही हॉस्टल पे अकेला था। मतलब वो एकदम अकेला था हॉस्टल के अंदर, उसके रूम पे अंदर कोई भी रूम पाता नहीं था, सब लोग चले गए थे अपने अपने घर। तो जब शाम के जब 7 बजे 7:30 बजे लग के, मतलब इवनिंग के जब 7:30 बजे 7:30 हुआ, तब उसने रियलाइज़ किया कि उसके पास उसके कुछ होमवर्क से इनकम्प्लीट होमवर्क जो कि उसको ख़त्म करना था। उसके टीचर्स ने दिया था होमवर्क जो कि उसको ख़त्म करना, और वो जो होमवर्क है बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे से होमवर्क। तो उसको वो जो क्या किया, अपने बुक्स लिए और कहीं बैग पैक किया और चल पड़ा स्कूल बिल्डिंग की तरफ। स्कूल बिल्डिंग पे जाके वो गाइस के क्लासरूम के अंदर अकेला बैठ के भाई सारा का सारा होमवर्क जो है ख़त्म किया।
तो जब उसका होमवर्क ऑलमोस्ट डन हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया था, तब उसने देखा कि 12 बज गया है घड़ी के ऊपर। मतलब इतना सारा होमवर्क था, और होमवर्क करते करते उसको इंटरेस्ट भी आ गया था, इंटरेस्टिंग था होमवर्क जो था। तो उसने देखा कि 12 बज गया है, और मतलब उसको करते करते होमवर्क करते करते उसको पता ही नहीं था कब 12 बज गया है। तो तभी जो उसको जो अपने जो गले पे प्यास गला सूख गया, तो उसको प्यास लग रहा था। तो तभी उसने क्या देखा, अपने बेंच के ऊपर उसका बोतल था, उसके बोतल से कुछ पानी पिया। पानी पीने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे अभी आया है टॉयलेट। जी गाइस, और जो उसको टॉयलेट जाना था, और जो स्कूल पे पढ़ता था, उस स्कूल का जो फ्लोर्स है, मतलब स्कूल में 12 मंजिल है। जी गाइस, 12 फ्लोर्स है। तो 12 फ्लोर्स का स्कूल है, और वो स्कूल बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और क्रिश्चियन स्कूल भी था। जी गाइस, और उस स्कूल के अंदर बहुत सारे मतलब अजीबोगरीब चीज़ें घटते थे, जो कि रोहित को पता नहीं था। पर वो नया नया स्कूल पे आया था, उसको ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, मतलब उसकी ज़िंदगी के साथ जो उस दिन जो हुआ उसके साथ। तो अभी जो क्या हुआ कि वो जो क्या हुआ, अभी जो उसको टॉयलेट जाना था, पर वो जो था वो भी था 8 फ्लोर्स पे, मतलब 8 नंबर मंजिल पे वो था। और जो बाथरूम था, उसका वॉशरूम जो था वो था ग्राउंड फ्लोर पे। तो उसको जाने के लिए लोग तो उसको 2 रास्ते थे, एक था सीढ़ियाँ, मैं सीढ़ी से क्यों जाऊँगा, और दूसरा था मंजिल है भाई, मुझे 8 मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पे मैं सीढ़ी से क्यों जाऊँगा, मैं सिंपली जाऊँगा भाई, लिफ्ट से चला जाऊँगा आराम से भाई, खड़े होके मुझे तो जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। तो उसने क्या सोचा कि भाई मैं सीढ़ी से नहीं जाऊँगा, तो उसने भी सोचा कि मैं सीढ़ी से नहीं जाऊँगा, सीढ़ियों से मैं जो एलिवेटर से जाऊँगा। तो एलिवेटर जो है बहुत ज़्यादा पुराना था और भयंकर था। और तो क्या किया उसने, जो है एलिवेटर का स्विच क्लिक किया। क्लिक करने के साथ ही जो एलिवेटर कुछ सेकंड के अंदर ही आ गया उसके मंजिल की ओर। तो जब वो एलिवेटर का दरवाज़ा खुला, और वो जब अंदर चला गया, और एलिवेटर जब बंद हुआ, और उसने जो है क्लिक किया फर्स्ट फ्लोर के अंदर। फर्स्ट फ्लोर क्लिक करने के बाद ही जो है एलिवेटर जो है स्टार्ट हो गया। एलिवेटर स्टार्ट होने के बाद जो है नीचे जाना स्टार्ट हो गया एलिवेटर। तो जाते जाते उस जब अचानक जब एलिवेटर जब पाँच से फ्लोर पे जब आएगा, मतलब 5th फ्लोर पे जब वो एलिवेटर आ रहा था, तभी क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी गायब मतलब हो गया। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट जो है नहीं था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गया, और गाइस इलेक्ट्रिसिटी जा चुका था, और पूरा का पूरा डार्क था पूरा जगह। और जब इलेक्ट्रिसिटी जब बंद हुआ, तब जब लाइट जो आस्ते आस्ते जब बंद हुआ, तभी उसको उसके सामने एक सफ़ेद कुछ काला काला सा मतलब छाया जैसा दिखा, मतलब शैडो टाइप का था। तो वो देख के भाई बहुत ज़्यादा डर गया था, और भाई उसको कुछ दिख ही नहीं पा रहा था। जब शैडो दिखा, तब भाई पूरा अंधकार है, पूरा डार्क है। तो ऐसे ही भाई उसको भाई बहुत ही मतलब स्कैरी फील कर रहा था, मतलब बहुत सारे मतलब डरावना चीज़ें उस भाई इतना भाई हॉरर फील आ रहा था उसको। तो उसने जो क्या किया, काम डाउन किया उसने अपने अपने दिमाग को मतलब शांत किया। शांत करने के बाद उसके पास एक इमरजेंसी लाइट था। जी का एक छोटा सा फ्लैश लाइट था, जो कि हमेशा वो पॉकेट में लेके चलता है। और उसकी वजह से वो जो क्या किया, अपने पॉकेट से फ्लैश लाइट निकाला। फ्लैश लाइट निकालने के साथ ही साथ जब उसने फ्लैश लाइट ऑन किया, तब उसने ऐसी चीज़ देखी जो कि उसका दिमाग एकदम ही आउट हो गया, क्योंकि उसने देखा कि उसका जो एलिवेटर है वो है 5th फ्लोर और 4th फ्लोर के एकदम मिडिल पे है। मतलब ऊपर अगर ऊपर से देखे जो है 4th फ्लोर दिख रहा है, और नीचे अगर देखें तो 5th फ्लोर दिख रहा है। तो गाइस ऐसा ही मतलब सिचुएशन था, और गाइस एकदम अटक चुका है एलिवेटर, और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश की उधर से निकलने के लिए, पर वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। पर उसको क्या करना कुछ उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। और साथ ही साथ उसने जो है कुछ रियलाइज़ किया कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है उसके एलिवेटर के अंदर। और एलिवेटर के अंदर इतना स्केरी साउंड आ रहा था एक, जो कि उसको लग रहा था कि इस एलिवेटर के अंदर मेरे अलावा भी कुछ और है। जी गाइस, रोहित के अलावा भी कोई है, और रोहित जो है बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसको पता नहीं चल रहा था क्या करूँ भाई। और इतना स्केरी साउंड बैकग्राउंड के अंदर था। वो भाई एकदम ही डर के मारे, मतलब क्या बोलूँ भाई, इतना मतलब उसका मुंह सूख गया। और भाई उसको ऐसे भी टॉयलेट जाना था, और गैस क्या ही बताऊँ, उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। तो बहुत देर के बाद उसको
देखा कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा। वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया एलिवेटर से निकलने के लिए, पर ऐसा कुछ तरीका नहीं था कि वो निकल पाए एलिवेटर, क्योंकि एलिवेटर पूरा फिफ्थ फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के एकदम मिडिल पे फंस चुका है। तो ऐसे ही जो है क्या हुआ, कुछ समय बाद ही फाइनल जो है इलेक्ट्रिसिटी आ गई, और कैसे जब भी लाइट आई तभी जो है एलिवेटर अचानक इतना मतलब झका के मतलब जो एलिवेटर स्टार्ट हो गया, और जो पूरा हिल गया था। और गाइस तभी जो एलिवेटर जो है अब फिर से स्टार्ट होके डाउन फ्लोर की ओर में चल रहा था। जब भी जो एलिवेटर जब नीचे आ रहा था, जब भी उसने जो फर्स्ट फ्लोर के अंदर जब एलिवेटर आ गया था, एलिवेटर जब फर्स्ट फ्लोर के अंदर आ गया तो जो दरवाज़ा जब खुला, तब भी एक इंसान जो कि भाई पूरा का पूरा ब्लड लगा हुआ था उसके हाथ में, उसका सफ़ेद सफ़ेद आँखें थे, उसके बाल बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब थे, और लोग जो बहुत ज़्यादा क्रीपी दिखता था, अचानक उसके मुंह के सामने आ गया था। और गाइस वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो डरने के साथ ही साथ जो है तभी वो जो है अपनी नींद से जो है जाग गया। जी गाइस, वो देखा कि जब वो जब अपनी नींद से जागा तो वो उसने देखा कि मैं एक ड्रीम देख रहा था, और ये एक नाइटमेयर था। जी गाइस, रोहित एक नाइटमेयर दिखा है, और नाइटमेयर देखने के साथ ही साथ गाइस उसको बहुत ज़्यादा डर गया था। और गाइस तभी उसने ध्यान दिया कि मैं कभी भी लिफ्ट पे मैं अकेला नहीं चलूँगा, और गाइस कोई उसको साथ लेके मैं जाऊँगा, और नहीं तो मैं सीढ़ियों से जाऊँगा, क्योंकि वो नाइटमेयर से वो बहुत ज़्यादा डर गया था। जब वो जो उठ गया था मतलब ड्रीम से, सपने से, अब उसके सपने से वो जो उठ गया था तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और तभी उसने देखा कि गाइस उसने देखा कि अभी तब बज रहा था 6 बज रहा था, शाम के 6 बज रहा था, और उसका गार्जियन जो है, उसका मॉम जो है आ गया था स्कूल पे उसको लेने के लिए, और जो है उसका सामान वगैरह पैक किया और निकल गया अपने मॉम के साथ घर की ओर। और घर की ओर जाने के साथ ही साथ वो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब डर गया था, और सारे के सारे चीज़ें जो है अपने मॉम को कहा, पर मॉम ने हंस के से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तू शांत रहे और चल दे घर। तो कैसे वो जब घर पे आके और रिलैक्स हो गया, और कैसे रिलैक्स रहा और सो रहा था। और गाइस ऐसे के साथ ही जो है इस स्टोरी को मैं एंड करता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ये स्टोरी तो मुझे कमेंट में बताना, और गाइस इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस मेरा गेमिंग चैनल भी है कि जिसका नाम है डीवी गेमिंग नेटवर्क, जो कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, उधर मैं गेमिंग वगैरह वीडियोस डालता हूँ। और गाइस मुझे इंस्टाग्राम और भाई फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। तो मैं मिलता हूँ ऐसे कि हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एक फिर से आना टीवी स्टोरी स्टूडियो के ओर।